कल से मेरे से आगे आप मिलने चाहिए। मां से बढ़कर के कोई नहीं होता। मां ही गो है और मां ही आप हो। सबसे बड़ा नाता होता है मां का। जिस किसी की भी लगता है, जो कहता है ना मैं हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, मैं वैसे कर देता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, उसकी थोड़ी सी चोट लगेगी तो नाम किसका आएगा? मां। बाबा को तो कौन लिया? हाँ बताओ। तो गौ भी क्या है हमारी? मां। तो इस मां की सेवा करने से हमें वो चीज मिलती है जिस चीज की हम इच्छा भी नहीं कर सकते। सोचना तो बहुत दूर की बात है, इच्छा भी नहीं कर सकते। पूरा गांव राम हुआ। पूरा गांव में कितना घर है जी? 800 घर। अब अंदाजा लगाओ, एक गाय ने गोद ले ले, कितनी गाय पाल उसको? जोर आवे। फिर ये प्रतिज्ञा कीजिए कि एक घर एक गाय को पालेगा, तो यहाँ गौशाला में आपको किसी और के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि हम ऐसा करते हैं और हम 800 लोग हैं, 800 घर है। लोग तो कितने होंगे फिर? वोट कितने हैं? नवयुवक हैं, वो तो सेवा कर सकते हैं। प्रातः काल को उठ के आगे आना चाहिए, गायों को चराना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। गाय से क्या क्या मिलता है वो चीज भी बताऊंगा आपको मैं। माताएं बहनें हैं, उनको हमेशा गौशाला में संकीर्तन करना चाहिए। अगर आप 1 घंटा भी प्रतिदिन, जो मेरी बुजुर्ग माताएं हैं और जो मातृशक्तियां हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कथा पूर्ण हो जाए या कथा चलती रहे, परंतु सायंकाल को आप 1 घंटे का समय निकाला करें, जो गौशाला में बैठ करके संकीर्तन किया करें। और घर घर में जाकर के, आज किसी के एक के घर में चले गए, वहां 10 माताएं मिलकर के भजन करती है, वहां आरती वगैरह आप करो तो उसमें 100, 200, 300 रुपए आते हैं कि नहीं आते? बड़ी बात नहीं है 100, 200 रुपए, क्योंकि वो एक को नहीं देने, कितनी माताएं देगी? 10, 15, 100, 200 रुपए करके जब भी आते हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, धीरे धीरे करके 1 महीने लगातार इकट्ठा कीजिए, फिर उसको इकट्ठा करके गौशाला में दान दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना दान दिया, और उसको आप अंत में जब जोड़ोगे तो पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी बड़ी सहायता और कितना बड़ा सहयोग, कितनी बड़ी सेवा की है। छोटी छोटी बातें घर भी पढ़वा देती है, छोटी छोटी बातों को अगर ग्रहण कर लें तो घर बसा भी देती है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को जरूर ग्रहण कीजिए कि जितने भी माताएं बहनें हैं वो ऐसा संकल्प लें कि जब भी कीर्तन करेंगे तो एक जाए तो वो साथ में 10 लेकर के जाएगी। 10 क्या रुपए नहीं, 10 माताओं को। जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ भजन होते हैं, जहाँ पर परमात्मा का नाम होता है ना, वहाँ इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ वो अपने आप दे देता है। इसकी तो पत्नी का नाम भी क्या है? लक्ष्मी। जहाँ पति वहाँ पत्नी निश्चित रूप से आएगी। गौ माता को भगवान श्री कृष्ण इष्ट मानते हैं अपना। भगवान श्री कृष्ण पूजते हैं। जिस गाय को हमारे भगवान पूजते हैं, उस भगवान को हम पूजते हैं। अगर आप उस भगवान की माता को ही सेवा दान नहीं दे सकते तो इसका मतलब है हमारा यहाँ रहना व्यर्थ है। अरे हमें सामर्थ्य है, भगवान ने सामर्थ्य दिया, हमें बुद्धि जीव बनाया, हमें हाथ दिए, पैर दिए और हमें कमाने की क्षमता दी है, तो हम सेवा में क्यों नहीं लगा सकते? डॉक्टरों को देते हैं ना, कहते हैं गाय की अगर सेवा करोगे तो आपको डॉक्टरों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मैं प्रत्येक चीज गिनाऊंगा, कौन सा रोग किससे खत्म हो सकता है, और वो केवल गाय से, गाय की सेवा करने से। निरंतर गाय की परिक्रमा करना स्टार्ट कर दो, उससे भी बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं, केवल गाय की परिक्रमा करने से। और जब तक ये कथा चले अपनी, इसको क्या कहते हैं पता है कथा को? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान का यज्ञ है। और भागवत जी भगवान की परिक्रमा करना कम से कम 108 परिक्रमा करनी चाहिए प्रति दिवस।
प्रतिदिन 108 परिक्रमा करनी चाहिए। पीछे जो संत आए थे, भागवत की थी, उन्होंने भी तो बताया था, दोबारा बताने की आवश्यकता क्या है, और मैंने बता भी दिया। कम से कम 108 हमें परिक्रमा करनी चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको बताऊं, हम कितना भी पुण्य कर लें, लेकिन पाप उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? मन से भी कर देते हैं, वाणी से भी कर देते हैं, वचन से भी कर देते हैं, और शरीर से भी कर देते हैं। उसका निवारण कैसे करें?